देश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। मेरे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं इस टाइम पर। मायरा खान के साथ एक वाकया पेश आता है जो कि लंदन में काफी लोगों ने उन लोगों को घेरा हुआ था। मायरा खान के ऊपर वो इस टाइम पर लपटा जपटी भी कर रहे थे। वहां की इंतजामिया को भी लोग कसूरवार ठहरा रहे और बाकी सब चीजों की बात भी कर रहे। मगर मेरे साथ जो दोस्त मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है वो वीडियो देखकर मायरा खान के ऊपर। जो मायरा खान इतनी सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, और वहां पर हुमायूं सईद का जो किरदार था वो क्या था उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मायरा खान के साथ जो ये बिलाल वाकया पेश आया, इसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, ये जो भी वाक़या पेश आया है, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक बहुत गलत बात है कि आप किसी अदाकारा पे या किसी अदाकार पे आप इस तरह के उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाएँ। कुछ कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी थे, कुछ कह रहे हैं कि ये वहाँ के लोकल्स थे। जो भी थे, लेकिन एक इंसानियत के नाते ये नहीं होना चाहिए था, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत गलत बात है, और इस पे इंतज़ामिया का बहुत एक वीक सिक्योरिटी वाला जो मामला है, ये उसको निशानदेही करता है। ठीक है। और हुमायूं सईद ने जो अपना एज अ फ्रेंड किरदार अदा किया, वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे बाकी लोगों को भी जिन्होंने ये काम किया, उन्हें उनको पकड़ना चाहिए था और वहाँ की पुलिस के हवाले करना चाहिए था। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इसका वो है, इंडियंस हैं या फिर अवाम है? ठीक है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें। देखें, ये अभी तो खुल के सामने नहीं आया, लेकिन जल्द इंशाल्लाह आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा गंदा काम हम इंडियन से ही तवक्को कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे अरम? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन में है जो चीज़, इंडियंस जितने भी हैं वो ये काम कर सकते हैं। बिलाल ने जिस तरह बताया, ठीक है, ज़्यादातर जो भी ऐसे काम होते हैं वो इंडियंस ही करते हैं। हमारी एक्ट्रेस हैं काफ़ी इधर मशहूर, उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है। हर जगह उनको एजाज़ है इस चीज़ का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। और अवाम भी वहाँ पे जो थी, उनको भी चाहिए था ये चीज़ ना हो, ठीक है। जिस तरह हमारा यहाँ पे लाहौर में वाक़या हुआ था हमारी अवाम का, ठीक है, हमारी अवाम भी ऐसी है, लेकिन हम खुद भी इस चीज़ पे आगे वो देखें, नहीं कर जहाँ तक सकते। आपकी बात है कि ये इंडिया ने की है, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि बतौर इंसान हमें अपनी सोच को थोड़ा वसी करना चाहिए। अभी तक इस चीज़ में कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई किसी प्लेटफॉर्म से कि जिसके ऊपर हम पैरवी करके ये कह सकें कि इंडियंस ने की है। तो आप इस चीज़ को समझें कि नहीं होना चाहिए था। हम सारे इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और बैठने का मकसद भी यही है। लेकिन हुआ है तो इसके अंदर हम कुछ इल्ज़ाम जो हैं जो वहाँ की सिक्योरिटी है उधर को दे सकते हैं कि उनको थोड़ा बेहतर हैंडल करना चाहिए था। और दूसरा कि जब आपको पता है कि एक एक्टर हमारी तमगा इम्तियाज़ हासिल किया हुआ है उन्होंने, तो उसको वहाँ पे जब वो गई हैं तो पब्लिक में, तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा बेहतर प्रोटोकॉल देना चाहिए था सिक्योरिटी के हवाले से, और लोगों को इर्द-गिर्द इकट्ठा होने की इजाज़त ना दी जाती। तो थोड़ा अगर बेहतर मैनेज हो जाता तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ बच सकती थी। लेकिन इस पे हम जो वो ऑर्गेनाइजर थे, हम उन्हें निशानदेही कर सकते हैं, और गलती भी उन्हीं की है, क्योंकि वो सारी अरेंजमेंट्स उन्हीं की होती हैं। तो इतना वीक प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एक्ट्रेस को बुला रहे हो या किसी एक्टर को बुला रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, तो उनकी सिक्योरिटी भी वैसी होनी चाहिए जितना आप आवाम को या आम पब्लिक को उनके करीब आने देते हो। फिर ये हादसे होते हैं। अच्छा, एक मिनट। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा गाइड भी करना चाहूंगा आप लोगों को, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिन लोगों को पता नहीं है। बेसिकली होता ये है कि मायरा खान और हुमायूं सईद, जिस तरह के आप जानते हैं कि आजकल डिफरेंट कंट्रीज में वो जा रहे हैं लव गुरु की प्रमोशन के लिए, जो कि मूवी ईद उल अजहा पे रिलीज होनी है, जिसके इस टाइम पे पाकिस्तान में ट्रेंड चल ही रहे थे। और लोग ये 90% कह रहे थे कि ये मूवी जो है बॉलीवुड को टक्कर देगी। तो जिस लेवल का इसमें काम किया गया है हुमायूं की सईद की तरफ से या फिर मायरा खान की तरफ से, और जिस तरह इसके सॉन्ग्स सुपर हिट गए हैं, मिलियंस पर व्यूज आए हैं, इसलिए लोग बात कर रहे थे। मगर काफी लोगों के तीन सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं कि मायरा खान और हुमायूं से जब लंदन के स्टेडियम में जाते हैं तो क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई? और दूसरी बात ये हो रही है, काफी सवाल उठ रहे हैं, मेरा आप सबसे भी सवाल है कि दूसरा सवाल ये उठ रहा है जो कि लोग उठा रहे हैं कि अगर इतने बड़े सुपरस्टार्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, तो उनके ऊपर हमला कैसे हुआ? इसी साइड पर पाकिस्तान से और ओवरऑल वहां के लोग भी कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं जो कि लोगों ने घेराव किया था, जिन्होंने मायरा खान को हाथ लगाने की कोशिश की है और छेड़ने की कोशिश की है। उनमें से काफी लोगों का जो हुलिया था वो इंडियंस की तरह था। अब काफी लोग ये भी बात कर रहे हैं, चौथा जो सवाल उठ रहा है सबसे ज्यादा, कि वो जो स्टेडियम था जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था सारा शो, क्या वो सोए हुए थे? क्योंकि मायरा खान की तरफ से जो स्टेटमेंट अभी तक आई है
वो आप लोग भी सुन लें, वो ज्यादातर जो कसूरवार ठहरा रही है वहां के इंतजामिया को ठहरा रही है। ठीक है, इसके ऊपर अभी डिबेट छिड़ी हुई है क्योंकि काफी ट्वीट्स भी आ रहे हैं, काफी लोग ये भी बात करें। अब मैं वो ट्वीट एक आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा, उसके ऊपर अली आपका भी रद्द अमल चाहूंगा। एक सारिफ है, सैफ नाम है, इनका ताल्लुक लंदन से, ये मायरा खान की इन्होंने वीडियो शेयर की है। मायरा खान की वीडियो के साथ लिखते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि इंडियंस जो है पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के पीछे पड़ चुके हैं। इन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, और ऐसे लोगों पर लानत है। आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक बात है तो सही बात होगी, क्योंकि ये इंडियंस का ही काम लग रहा थोड़ा है, सा लाउड क्योंकि बोल रहा है यार, क्योंकि आवाज से जी शोर जी, ये इंडियंस का ही काम लग रहा है, क्योंकि ना देखें, जब जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी भी होगी, लेकिन इतने लोगों का घेराव तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, गलती उनकी भी है। और ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं आपके इंडियंस ने किया, क्योंकि जहाँ तक जंग की बात थी, पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया का मसला भी था, तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मायरा खान ने बॉलीवुड में भी जाके काम किया, वो एक नामवर एक्ट्रेस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बनाई हैं उधर जाके। तो इस बात पे अब तहकीक की जाए थोड़ी, क्योंकि ये जो भी हुआ सर से गलत हुआ। अच्छा, मजे की बात बताता हूँ आपको, एक मिनट यार माइक म्यूट करिए। मजे की बात बताता हूँ, 2 दिन पहले मायरा खान से एक सवाल किया गया। इन्होंने रईस मूवी में जो काम किया, उसके जो पोस्टर्स थे मायरा खान और शाहरुख खान के एक साथ थे, उसको रिमूव कर दिया गया। जब मायरा खान से ये बात पूछी गई तो मायरा खान ने हंस के कमेंट पास किया कि यार मुझे तो ये इतना ज्यादा फनी लगा है कि आपके साथ एक कोई एक्ट्रेस काम कर रही है, आपकी मूवी रिलीज होगी, लोगों ने देख ली, तो अब क्या मकसद बनता है पोस्टर रिमूव करने का। इसके ऊपर मायरा खान ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव कमेंट पास किया था, और उसी के 2 दिन के बाद ये हादसा पेश आना, इस चीज को लोग भी अभी क्लेम कर रहे हैं और वो क्लिप साथ शेयर कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक बात है इंडिया मीडिया की, तो वो हम सब ने देख लिया कि पिछले दिनों वो किस हद तक जा सकते हैं फेक न्यूज़ फैलाने में। दूसरी बात, ये अगर उन्होंने ये हरकत की है तो इस चीज़ का कोई पॉइंट ऑफ व्यू बनता नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो मूवी 2017 या 18 में रिलीज़ हुई थी। काफ़ी पुरानी फ़िल्म है। तो अब जो आपको पता है कि एक्टर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि दोनों जो हुकूमत है उनको ये थोड़ा सा देखना चाहिए। जो एक्टर्स हैं वो हमारे यहाँ आके काम करें, हम उनको सर आंखों पे इज्जत देते हैं। पहले भी जब भी वो आए हैं हमने उन्हें भर के इज्जत दी। हमारे उधर जाएं तो उनका काम भी है इज्जत देना। जो थोड़े कमज़र्फ लोग होते हैं वो आपको पता है इधर भी पाए जाते हैं, उधर भी इंडिया में भी पाए जाते हैं। जो कि मैं आप कहना चाहूँगा कि मोदी मीडिया और उनके फैलाए हुए लोग हैं, प्रोपोगेंडा है बेसिकली, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट बल्कि काम करते हैं, और मुसलमानों को हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक ये सवाल है कि इंडियंस ने किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है कि क्या पता हुआ हो। लेकिन क्योंकि अब इस चीज़ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते फुली कि उन्होंने किया है। और बाकी ये मैं कहना चाहूँगा इस चीज़ पे कि हम सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक औरत, उसकी इज़्ज़त बहुत ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई भी हरकत करता है तो ये बहुत नाज़ेबा हरकत है, और ख़ास करके ऐसे मुल्क में कि जहाँ का कहा जाता है कि सिक्योरिटी बहुत हाई है और क्रिमिनल रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो उनको ये देखना चाहिए कि उनके मुल्क में क्या चीज़ें पेश आ रही हैं और दूसरे एक्टर्स को कैसे वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर रिजाइन क्या कहोगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही नाज़ेबा हरकत थी ये, ठीक है? ठीक है। और मैं इसका कसूरवार सरासर सिक्योरिटी को ठहराऊँगा, क्योंकि ये इंतज़ामिया के ऊपर होता है, ठीक है? कि उन्होंने कैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है एक्टर्स को और कैसा उन्हें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अब देखें, इतने बड़े वो एक्टर्स हैं, ठीक है? और एक अच्छी जगह पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ था लंदन में, ठीक है? तो लंदन की सिक्योरिटी आप सबको पता है कैसी होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए, लेकिन लेकिन पुअर सिक्योरिटी का मुज़ाहिरा हुआ है, ठीक है? मतलब इतने अच्छे एक्टर्स हैं और उन पे ये हमला होना, ये बिल्कुल सरासर वो क्या नाम है, अच्छी बात नहीं है। मगर यहाँ पर एक और चीज भी है कि लोगों की एक डिमांड आ रही है, मैंने देखा है उसके बाद से। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मगर यहाँ पर हुमायूं सईद का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जो मायरा खान को जिन्होंने सेफली पहुंचाया है। मेरा आप थोड़ा सा साइड हो जाओ क्योंकि वीडियो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जिस मायरा खान को हुमायूं सईद ने बचाया, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है कि वाकई हुमायूं सईद जेंटलमैन किरदार हैं। आप लोगों से सबसे एक सवाल है मेरा, किसके फैन है? मायरा खान के ज्यादा लोग आप लोग पसंद करते हो, हुमायूं सईद को करते हो? पहले तो मुझे बताओ ना कि किसको ज्यादा पसंद करते हो आप लोग? हुमायूं सईद। मैं मायरा खान। मायरा खान, हवाएं से। मायरा खान। अच्छा, यहाँ पर ना डिबेट जो छिड़ी हुई है, वो एक साइड पे मायरा खान के भी हैं और ज्यादातर हुमायूं सईद के हैं। कोई एक खास वजह हुमायूं सईद को पसंद करने की, कोई एक खास वजह? चलो। देखिए, जैसा कि आप सब ने विटनेस कर लिया कि वो एक जेंटलमैन है। इस तरह पहले ये आज नहीं हुआ, ये आज से पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है कि उन्होंने
अपनी दोस्ती, अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से निभाई है। हाँ ये तो है। तो मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, और उनकी एक्टिंग जो है वो टॉप नॉच है। मुझे हुमायूं सईद इस वजह से पसंद है, पहली चीज़ उनका जेंटलमैन ड्रामा जो उधर ब्लॉकबस्टर गया, बिल्कुल। ठीक है, उस उनके अंदर जो उस बंदे ने एक्टिंग की, हम्म, जो किरदार अदा किया, उसकी वजह से मैं कहता हूँ उस बंदे का कोई मुकाबला है ही नहीं इस इंडस्ट्री में। मुझे इस वजह से वो बंदा बहुत पसंद है। अच्छा, मायरा खान को पसंद करने की क्या वजह है? देखिए सर, ड्रामा में काम करना और फिल्म में काम करना एक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं ये जी। समझता हूँ कि दोनों का एक सेपरेट एक्टर्स होने चाहिए जो उस पर हम्म, वर्क करते हैं। और जहाँ तक बात है एक्टिंग की, तो मैं समझता हूँ मायरा खान काफ़ी बेहतर एक्टर हैं हुमायूं सईद की बनस्बत। हम्म। और हुमायूं सईद की तो अब उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उन्हें आप थोड़ा देखना चाहिए कि वो किस किस्म के ये ड्रामे तो करते हैं। लेकिन नहीं, ड्राम ये मैं डिबेट होने लगी है, एक दो मिनट, मिनट ये डिबेट होने लगी है, ये दिखाना माइक। ये ये अच्छी डिबेट इस टाइम पे छिड़ने लगी है कि एक साइड पर मायरा खान और दूसरी साइड पे इन्होंने क्या दी कि अब उम्र ज्यादा हो चुकी हुई है। आप देखें जो फैंस हैं इनके आपस में जो चाहने वाले हैं इनकी जरा डिबेट करा लेते हैं कौन ज्यादा बेहतर है। देखें अब आप बात करें कि एज फैक्टर की, आपके काफ़ी ज़्यादा अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं जो कि काफ़ी ज़यीफ़ हो गए हैं, काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, उनकी काफ़ी एज हो गई है। तो जैसे कि हैं नुमान इजाज़, आपने उनका ड्रामा देखा है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जहाँ तक बात है नुमान इजाज़ सर की, तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वसी एक्टर हैं, उनके पास इल्म काफ़ी ज़्यादा होगा हुमायूं सईद की बनस्बत। बेशक। और अगर वो काम करते भी हैं तो वो अपनी एज से छोटी लड़कियों के साथ नहीं करते, उनके साथ रोल मियाँ बीवी का नहीं करते। नहीं, तो उनका वो जो ड्रामा था पिछले पीर दिनों में जो पीर चला था क्या नाम था? किसके, हरीम फरूख के साथ जो ड्रामा आया हुआ हाँ था। जी, हाँ जी। तो जी। उसमें उनका जो किरदार था, उसमें भी एज फैक्टर जैसे आप बात करें कि अपने से कम उम्र की लड़कियों के साथ उनके ड्रामे नहीं हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हैं। तो अब जैसे कि बिल्कुल हैं, लेकिन वो ड्रामे की मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट की डिमांड थी बिल्कुल उस रोल ऐसे ही को है। स्क्रीन पे लेके आना बिल्कुल और उसको ऐसे वैसे ही है। दिखाना, उसकी खूबसूरती उस चीज़ दरअसल में थी। लोगों का, ऑडियंस की यही डिमांड होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि वो वाला पार्ट लेके आया जाए। जैसे कि मेल जो है या जो भी एक्टर है, वो ज़रा बड़ा हो, और जो फीमेल एक्ट्रेस है, लोग ज़्यादा उन्हें कम एज में देखना मैं समझता हूँ कि इक्वल ट्रीट करना चाहिए। बिल्कुल खैर ऐसे ही ये है। तो इन दोनों की अब डिबेट शुरू होगी मगर यहाँ वाले लोग खामोश बैठे हुए हैं। लगता है मुझे ये लोग नहीं किसी को पसंद करते शायद। मगर एक चीज यहाँ पर आप लोगों को ये भी वाजे करता चाहूँ कि मायरा खान हो या फिर हुमायूं सईद हो, ये पाकिस्तान के वो बेशक। अदाकार हैं ना जिन्होंने पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में एक नाम और पहचान बनाया है। इस टाइम पर जो हादसा पेश आया मायरा खान के साथ, इसके ऊपर इस टाइम पे ट्वीट्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, ट्रेंड भी चाह रहे हैं। मगर मैं लास्ट में सबसे पूछना चाहूंगा कि इससे पहले हमने देखा हमारे पाकिस्तान में लाहौर में एक टिकटॉकर के साथ वाकया पेश आया, उसके बाद इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आया, मगर खैर वो टिकटॉकर थे। मायरा खान के साथ, और जिस तरह ये शबी ने बिल्कुल सही बात की है कि यार लंदन आपकी सिक्योरिटी के लिहाज से, आपकी इंतजामिया के लिहाज से, आपके कानून के लिहाज से अगर परफेक्ट है तो वहां पर ये वाकया कैसे पेश आ सकता है, इस इंतजामिया पे तो बड़े सवालात उठ रहे हैं। मगर जो मायरा खान की वीडियो आप लोगों ने सब ने देखी है, बिल्कुल। ठीक है, कितनी ज्यादा वो सहमी हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको इस टाइम पे फील हो रहा है कि उनको कोई मारना चाह रहा है, ठीक है, और वो जिस तरह वो जान बचा रही है। इस बिल्कुल। वीडियो को देख के बेसिकली आपका क्या कमेंट, सबसे पहले आपको क्या फील हुआ कि यार मायरा खान के साथ कोई हादसा पेश आया है? तो उस टाइम तक तो इन्फॉर्मेशन ये थी, खाली वीडियो आई थी, क्या कहोगे? मैं देखें यही कहना चाहूँगा कि जब ये हरकत किसी के साथ भी हो, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो, किसी के साथ भी आपको पता है क्राउड के अंदर ये हरकत हो, तो एक तो पहली चीज़ ये है कि आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या अटैक हो रहा है आप पे, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके बाद जो उनकी वीडियो सामने आई उसके अंदर वो काफ़ी डरी हुई थी, और उनका होना भी बनता है क्योंकि आपके ऊपर अटैक हुआ है, तो इंसान अंदर से थोड़ा सा खौफज़दा हो जाता है। और जहाँ तक बात ये है कि उनको मानने की, वो तो हमें, आपको पता है कि जो भी एक्टर्स होते हैं या जो भी अदाकार या कोई भी बड़े लेवल का बंदा है, उसको हमेशा ये थ्रेट्स मिलते रहते हैं, लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और बेहतर से बेहतर वो काम हमारी कंट्री को प्रोवाइड कर सकें। जैन क्या कहोगे इस वीडियो को सबसे पहले जब देखा तो आपको क्या लगा? मैंने जब ये वीडियो सबसे पहले देखी तो मुझे यही लगा कि मतलब जैसे उन्हें मारने के लिए क्या नाम है, कोई हमला वगैरह करने के लिए कोशिश की गई है। लेकिन उससे ये भी क्या नाम है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या पता मतलब अच्छे एक्टर्स हैं, बड़े एक्टर्स हैं,
तो क्या कहते हैं, इससे ये भी कह सकते हैं कि मतलब अवाम ज़्यादा वो हो गई थी एग्रेसिव उन्हें देख के कि नहीं मतलब बड़े एक्टर्स हैं। काफ़ी लोग होते हैं वो मिलना चाहते हैं एक्टर से, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जी मैं जाके हाथ मिला लूँ या कोई ऑटोग्राफ वगैरह ले लूँ। तो इससे ये भी कंक्लूड किया जा सकता है कि क्या पता अवाम ने ज़्यादा इसलिए उन्हें घेरा है कि वो उनसे मतलब साइन वगैरह कुछ चाहते हो या हाथ मिलाना चाहते हो। तो अभी इस मामले की पूरी तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि मतलब ये कोई अटैक था या अवाम उन्हें देख के खुश हो गई थी, इस वजह से वो उनके पास आ रही थी। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या हुआ। ये अली आप क्या कहोगे इसके ऊपर, कमेंट क्या डालोगे? जैसे कि उन्होंने कहा कि अवाम का घेरना और हाथ लगाना वो एक अलग बात होती है, लेकिन इस तरह ऊपर चढ़ जाना और इस तरह करना उनके साथ और टेंशन में आ जाना वो एक अलग सी बात है। तो आपने जो भी कहा मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक गलत बात थी कि किसी के साथ इस तरह करना। बेशक वो हुमायूं सईद है या मायरा खान है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखें वो जो अवाम हम वीडियो में देख सक रहे हैं, ठीक है, वो मतलब गोरे नहीं थे, ठीक है, वो ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ और इंडियंस ही लग रहे थे। और पाकिस्तानी और इंडियंस का हम सबको पता है कि मतलब वो क्या है, मतलब बहुत जल्दी ज़रा एक्साइटेड हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। तो क्या पता है इसमें आके उन्होंने इस तरह का कुछ कर दिया हो। जैन में यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वो बांग्लादेश से भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या तो पता बांग्लादेश से। हम कुछ कह नहीं सकते कुछ कि कह नहीं कौन है, सकते, सही लेकिन बात जो भी हरकत है वो गलत है, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और बस इस पे यही है। लेकिन स्पेशली टारगेट ही मायरा खान को क्यों बनाया? क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर तो ये इंडिया की तरफ से है, जो आपने देखा है जब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वॉर थी, तो मायरा खान ने कुछ ट्वीट्स भी किए थे, कुछ इंस्टाग्राम पे स्टोरीज भी लगाई थी, जो आपने शायद देखी हो, अपनी कंट्री की स्पोर्ट में, अपने जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी स्पोर्ट में। तो मेरे ख्याल से उसको भी थोड़ा मद्देनज़र में किसी ने लेकिन रख के। यहाँ तक ना, जहाँ तक मेरा है कि क्योंकि मायरा खान ने बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है, हुमायूं सईद ने बॉलीवुड में काम नहीं किया। बेशक। ठीक है, हुमायूं सईद ने पाकिस्तानी ड्रामाज में बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है, जहाँ तक मेरा माइंडसेट जाता है, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा फेमस किरदार हैं। ठीक है, लेकिन मेरा इस चीज़ पे सवाल उठता है ना सबसे कि मायरा खान को ही क्यों बनाया? वहाँ पे हुमायूं शहीद भी था, ठीक है, वहाँ पे दो बड़े अदाकार थे, लेकिन मेन टारगेट ही मायरा खान क्यों थी? कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो टारगेट किया जाता है ना वो फीमेल्स को किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होती, वो मेल डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, मेल के पास मतलब इतना कोई वो करने की सोच नहीं सकता। लेकिन फीमेल को ज़्यादातर अटैक किया जाता है क्योंकि मतलब वो ज़रा क्या कह लें कि नाजुक होती हैं, ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा फीमेल्स को निशाना बनाया जाता है। मुझे तो ये ना जी जी इसमें मैं एक अपनी भी राय देना चाहूँगा कि अभी तक एग्जैक्ट 100% इन्फॉर्मेशन नहीं आई। हो सकता तब तक आप तक वीडियो पहुंचे, शायद इन्फॉर्मेशन आई हुई हो, मगर इस टाइम पे डिबेट सिर्फ ये छिड़ी हुई है कि आखिरकार मायरा खान को टारगेट क्यों बनाया गया। इन्होंने बिल्कुल सही सवाल उठाया, मगर यहाँ पर एक और चीज़ है जिसकी प्रमोशन हो रही है, उसके बारे में भी तो ज़रा बात कर लेते हैं, जिसके लिए मायरा खान और हुमायूं सईद गए हैं, जिसके लिए तुम लोग भी बात कर लेते हैं यार। ईद उल अज़हा पे सलमा से जाना है, मूवी के बारे में क्या ख्याल है यार? लव गुरु, सबसे पहले तो लव गुरु, ठीक है, देख एक बॉलीवुड की मूवी थी लव गुरु, जिसमें सलमान खान लव गुरु बने थे, यहाँ हुमायूं सईद करेक्टर वही है, उसी तरह का सारा कुछ है। मगर कह रहे हैं कि इस टाइम भी ये बहुत बड़े लेवल की मूवी रिलीज होने जा रही है, वो मायरा खान और हुमायूं सईद दोनों बड़े नाम, बड़ी पहचान है। क्या लग रहा था सबसे पहले आप लोगों ने टीजर देखा मूवी का, फिर सॉन्ग्स देखे, जिसमें अभी डिबेट चल रही थी यार ईद पे प्रोग्राम बनाते हैं, सलमा चलते हैं, क्या कहोगे इस सारी चीज पे? देखें, सबसे पहले तो मैं मूवी के बारे में बात करूं तो लव गुरु जो मूवी है और जो बॉलीवुड की लव गुरु मूवी है, वो अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, वो सुपर हिट मूवी थी। और ये जो पाकिस्तानी अभी इन्होंने आगे बनाई है, ये कह रहे हैं कि ये उसके लेवल की मूवी है, लेकिन अब ये तो देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, आगे शबी। देखिए, हमारी उम्मीदें तो यही हैं कि मूवी अच्छी हो, हमें देखने में भी मज़ा आए। और क्योंकि जब आप टिकट लेके जाते हैं तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि एक स्टोरी अच्छी हो तो मूवी देखने का मज़ा दुबाला हो जाता है। जिस तरह मौला जट। बेशक, जिस तरह मौला जट हमारी बहुत अच्छी फ़िल्म थी और उस पे काम भी बहुत अच्छा किया गया था। और मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छी मूवी होगी, क्योंकि हमारे दोनों अच्छे एक्टर्स हैं और इंशाल्लाह हिट रहेगी ये लेकिन पिक्चर। टीजर जिस तरह उम्र अयार का भी आया था, जी। ठीक है, उम्र अयार रिलीज भी हुई, लेकिन वो फ्लॉप चलेगी। लेकिन जहाँ तक उसका ट्रेलर था वो काफ़ी हिट गया क्योंकि सीजीआई की वजह से। लेकिन जब वो रिलीज हुई, उसकी स्टोरी लाइन देख के लोगों ने उसे पसंद नहीं किया।
क्या पता इस मूवी के साथ भी ऐसा हो। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक बात सीजीआई की है, तो ऑब्वियसली अगर आप क्लेम करते हैं मूवी के ट्रेलर में, तो आप जब देखने जाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी लेवल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप जब वो प्रोवाइड नहीं करते और आपकी स्क्रिप्ट में भी थोड़ा बहुत फ्लॉज हों, तो उसके बाद तो फिर आपको पता है कि आवाम काफ़ी डिसपॉइंट हो जाती है, क्योंकि आपको पे करके आप मूवी देखते हैं, अच्छा, फ्री में मेरा तो नहीं यहाँ पर ना देखते। लास्ट में सवाल है, असल बात है गेस्ट बहुत ज्यादा है हमारे साथ, मैं सबको बिठाना चाह रहा था इसलिए मैं बीच में से निकल रहा हूँ जरा। मगर मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, टीजर तुम लोगों ने देखा है, ओएसटी देखी है, सब चीजें, कितने परसेंट 100 में से चांस है कि मूवी हिट जाएगी और किस लेवल पर जाएगी? क्या ये बॉलीवुड को टक्कर दे सकती है, नहीं दे सकती? क्योंकि मायरा खान और हुमायूं सिद्दीकी ने स्टेट पे बैठ के गए कि हम लोग जितनी आप तरक्की कर रहे हैं और जिस लेवल पर जा रहे हैं, इंशाल्लाह हमें किसी और इंडस्ट्री में काम करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। बिलाल, आपको क्या लगता है? फिर बारी बारी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे तो 100 में से 100% ही लगता है, क्योंकि हम चाहते भी हैं और ऐसा होना भी चाहिए कि हम उन्हें टक्कर दें। हम अपना जो हमारा टॉलीवुड है, हम इसे बहुत आगे ले गए। ठीक है, शबीर। अ, देखिए, जहाँ जैसे बिलाल ने कहा कि हमें अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी जो भी फ़िल्म आ रही है वो अच्छा करे बॉक्स ऑफिस पे, ताकि जो बाकी एक्टर्स हैं वो भी अच्छा काम करके हमारे नहीं मुल्क नहीं, को यहाँ पर रोशन करें। सिर्फ मेरा एक सवाल है, 100% में से कितने परसेंट दोगे? 70% चांस हैं इसके 70%? सक्सेस के। हाँ जी, 100%? हाँ जी। आप? मुझे लगता है कि 60%, क्योंकि वो जो इंडिया की मूवी आई थी सलमान खान की, क्योंकि सलमान खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, पूरी दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो ठीक है। उसके लेवल की मुझे नहीं लगता है होगी, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी मूवी है, ताकि मतलब हमारी भी वो इंडस्ट्री को कुछ मतलब अच्छा देखने को मिले। देखें, जहाँ तक मुझे लगता है कि 75% चांसेस हैं कि ये हिट हो और टक्कर दे बॉलीवुड को, क्योंकि एक्टिंग पे भी अब डिपेंड करता है कि एक्टिंग किस तरह की है। क्योंकि ट्रेलर जो हमने सबने देखा है, तो ट्रेलर से तो गूज बम्स आ रहे हैं उसे देख के। आराम, क्या कहोगे? मुझे जहाँ तक लगता है 50-50 है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है, पाकिस्तानी अवाम का कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, हमारे में था ना सबसे ज्यादा कम ये, मगर सबसे आगे ये हो रहा था कि ईद उल अजहा पे हमने मूवी जाने जाने के लिए देखने जाना है। ठीक है, मगर यहाँ पर एक और चीज है, मैं आप लोगों को लास्ट में, बिल्कुल टाइम ज्यादा होता जा रहा है, एक डिबेट है, एक सवाल है मेरा सबसे, जो ये वाकया पेश आया, कोई मुल्क भी हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, जहां पर आपके इतने मशहूर अदाकार हैं, क्या उनके साथ ये काम होना चाहिए था? एक सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा जो लास्ट में जाते हुए हम सब का ये है, खैर, कि मायरा खान को ही टारगेट क्यों किया गया, जबकि हुमायूं सिद्दीकी भी वहां पर मौजूद थे? हुमायूं सिद्दीकी पे भी लोग लिपट सकते थे, उनको घेराव कर सकते थे। आखिरकार मेन टारगेट हो सकता है कि हुमायूं सिद्दीकी को भी किया हो, नो डाउट, मगर अभी तक जो वीडियोज आई हमारे पास, वो मायरा खान की आई हैं। तो क्या लग रहा है आपको? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और इनमें से किसको एग्री करते हैं, किसकी बातों को? सब ने अपने अपने नाम भी बताए हुए हैं, ये बिलाल है, ये शबी हैं, ये जैन है, ये हमारे कौन से भाई हैं? हाँ, अली भाई वैसे बोलते काम है, मैं इसलिए नाम पूछना चाह रहा था, ये आरम साहब है। तो अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, तब तक के लिए सबको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।